नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और देखेंगे आप तो जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी हथेली में नाड़ी रेखाएं इस प्रकार से इन सभी रेखाओं को काट रही है। ये राहु का जबरदस्त प्रभाव आपकी हथेली पर पड़ रहा है और आपके जीवन पर ये जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। राहु नेगेटिव अवस्था में वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले ये मुश्किल आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। कैसी मुश्किलें आती हैं? रहस्यमय तरक्की की, मानी या तो धन हानि होती है, या तो जो है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, या कुछ रहस्यमय चीज़ें होने बैठ जाती, मानी कदम कदम पर व्यक्ति के दुश्मन पैदा हो जाते हैं जो उसको गिराने का काम करते हैं। कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, इस प्रकार के जो है रहस्यमय चीज़ें होने बैठ जाती, व्यक्ति समस्याओं से घिरने बैठ जाता है। मारक भाव में राहु जब आता है ना तो इस प्रकार की चीज़ें करता है। और साथ में अगर जो है ये इस प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा आ जाए, मन रेखाओं का जाल बन जाए, तो ये सबसे पहला प्रभाव किस पे देता है? आपके मन मस्तिष्क पे देता है। मन में उलझन बहुत ज़्यादा बन जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाती है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर ये रेखाएं असर डाल रही हैं। ठीक है ना? आपका जो सफलता का स्तर है उसको ये घटाने का काम कर रहा है। नज़र दोष आपके अंदर है, राहु का भी प्रबल प्रभाव है जिसके कारण चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखें आप तो क्या हो रहा है, इसका प्रभाव सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है, आपके कार्यों पर पड़ रहा है। जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। आपका सफलता का स्तर घट रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी ये कमज़ोर करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्तों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। साथ में अगर देखेंगे शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा बली हो गया है और बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। जब शुक्र का बहुत बली हो, बृहस्पति का डाउन हो, तो व्यक्ति मानसिक परेशानी से जूझता है। ठीक है ना? व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है और अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कुछ ना कुछ अभाव है, जीवन सरल नहीं रह गया बल्कि बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। और साथ में यहाँ पे इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हो तो ये कुतर्क को जन्म देती है। बातक का बतंगड़ बनना, कुतर्क को जन्म देना, ठीक है ना, फिजूल की बातें मन के अंदर आना, इस प्रकार की चीज़ें को ये जन्म देता है जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसता चला जाता है। इसका उपाय मैं बहुत विधिवत तरीके से दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा मणिबंध को भी अगर देखें तो ये भी बता रहा है कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, हिम्मत से आपको जो है सामना करना पड़ेगा इन चीज़ों का। यहाँ पे ये मरकरी का माउंट है आपका और उसकी उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक आपके अंदर बनी हुई है और हमेशा अच्छे रूप में रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही पूरी, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा कमी का द्योतक है, कमी रह सकती है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रहा है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से यहाँ पे दिखाई दे रहा है
और इससे थोड़ी सी बड़ी है और इससे छोटी है। कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है और एक दिन सफल होंगे चीज़ों में, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। इन दोनों के बीच में गैप है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव इसलिए है कि जब भी शनि बकरी अवस्था में होंगे, ढैया में होंगे या साढ़े साती में होंगे, आपके जीवन पर उसका प्रभाव ज़्यादा और लंबा और गहरा पड़ने वाला है और पड़ता है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस तरफ मुड़ रही है, रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है, देखिएगा, सरलता से सफलता आपको नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलती है और उसमें भी कई बार दौड़ा धूपी का काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है और ये चीज़ बनी रहेगी। यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ, मानी धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बनी रहेंगी और ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा, हृदय की रेखा इस तरह से आते ही और यहाँ पे जो है बृहस्पति को हल्का टच कर रही है, बल्कि इसमें शनि का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा चिंतन करने की नौबत आ गई है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से इधर है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा ने पूरी रेखा को ख़त्म कर लिया है। ठीक है ना, मानी तनाव की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये मानसिक जो तनाव है ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है और हथेली में पैसा टिकना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से ही कमज़ोर कर रही है, बौद्धिक रूप से तो कमज़ोर कर ही रही है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर रही है। 10 रुपये आएगा तो 15 रुपये का खर्चा हो जाएगा। कहीं ना कहीं बेवजह फिजूल खर्चा होता रहेगा जिसका भविष्य में कोई कुछ ना हो, और बेमतलब का खर्चा आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेमतलब की चिंता आपके जीवन में, बेवजह की चिंताएं, कहीं ना कुछ ऐसी वजहें बन रहे हैं जिसके कारण चिंता का भाव दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जा रही है। देखिएगा, ऐसी जीवन रेखा वाले मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। अपने जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। इन लोगों की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। दूसरी बात, ये जीवन में लगातार उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है और पीछे संघर्ष भी रहता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में निश्चित तौर पर करना पड़ता है। अंत में इस तरह से एक रेखा है और यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है केतु पर्वत में। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और बिजनेस के गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इस तरह से ये आ रही है, एक रेखा इस तरह से ये आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है और ये इस तरह से बन रहा है। ये 2-3 चीज़ों को बताता है। एक तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन अगर आप चाहें और पैतृक संपत्ति हो आपकी, तो उसका लाभ आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। यात्राओं का भी बहुत सुंदर लाभ, सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। बस आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। अगर नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है तो मन में उलझन बनी रहेगी, बेमतलब की चिंताएं रहेंगी और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। राहु का प्रभाव कदम कदम पर मुश्किलें देगा, उतार चढ़ाव देगा, दुश्मनों को पैदा करेगा या रोग छोक करेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों चीज़ों का मैं उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो बैठा हुआ है, मानी आत्मविश्वास में कमी का द्योतक है, ये कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं
और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। यहाँ पे इस प्रकार से जो है रेखाएं हैं, एक चतुष्कोण बन रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो आपके अंदर अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज हो सकती है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें। और अगर बृहस्पति सुंदर स्थिति में आ जाता है तो निश्चित रूप से जो है आपको इसका फायदा बड़े रूप में होने वाला है। यहाँ पे पूरी तरह से कट का निशान है, शनि बकरी अवस्था में है। जब शनि बकरी अवस्था में होता है तो नौकरी चाकरी का जो मामला होता है, नौकरी करने में, नौकरी मिलने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जीवन में व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। जीवन में खुशहाली नहीं रहती है, उत्साह नहीं रहता, जीवन में ऊर्जा की कमी होती है और कहीं ना कहीं भय लगा रहता है। इस बात की यहाँ पे जो है चीज़ें दिखाई दे रही है। शनि को ठीक करना है। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है बहुत ज़्यादा दब गया है, मानी जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार नहीं पा रहे हैं, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। ऐसे में आप अगर नौकरी की तरफ जाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सरलता से, सहजता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सूर्य की पूजा करने को दूंगा, वो ज़रूर करिएगा। लेकिन देखो असर किसका पड़ रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे राहु का और नेगेटिव ऊर्जा का असर पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है जीवन में सारा कुछ इतर बितर है, माने फैला हुआ है, ठीक है ना, बिखरा हुआ है। और कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से डर, कन्फ्यूजन, उलझन, जीवन थोड़ा एक कठिन तरह से बन रखा है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के राहु और उसका उपाय करना है। बुध आपका ठीक है, इसमें जो लकीरें हैं वो व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका चंद्रमा बहुत अच्छे रूप में उभर रहा है। देखा, चंद्रमा इस रूप में है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपका मन जो मजबूत अवस्था में खड़ा है ना, वो चंद्रमा के कारण है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे है ना, वो इसी चंद्रमा के कारण है। अगर चंद्रमा ठीक नहीं होता तो आज तक जीवन जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो जाता। लेकिन आपका चंद्रमा ठीक है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये मन को मजबूत कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। और शरीर में इनकी तरफ से किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ भी जाए, ये मन को मजबूत रखेगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। और जितना ये सुंदर और अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आने वाले समय में ये अच्छी तरफ आ रहा है। तो जो आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना हथेली में बेहतर होगा, जितना हथेली में मजबूत होगा, जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा और राहु का प्रभाव है। उसके बाद आपकी हथेली में जो है शुक्र बहुत ज़्यादा बलाबल स्थिति में है, जिसके कारण चीज़ें बिखराव की स्थिति में हैं। और इनको ठीक करने के लिए मैं एक रूटीनबद्ध तरीके से उपाय लिख कर दे रहा हूँ, करने की आप बहुत सुंदर तरीके से कोशिश करिएगा।
कोई अगर प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो व्हाट्सअप करके आप ऑडियो के माध्यम से भेज दीजिएगा। मैं प्रॉपर तरीके से ऑडियो के माध्यम से उसका आंसर आपको भेज दूँगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।